भाई ये 4 मिनट का टीजर ट्रेलर था एंड मैं अपने रिएक्शन में ऐसे से ऐसे हो गया। मगर फिर भी हम ये बात समझ पाते हैं कि ये टीजर ट्रेलर एक्चुअली में 2 मूवीज का प्रेजेंटेशन था कि मूवी में क्या होने वाला है इस पूरी यूनिवर्स में, जहां रेबल मून पार्ट 1 चाइल्ड ऑफ फायर नाम से पहले ये जाने जाएगी एंड फिर ठीक 4 महीने बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है अप्रैल में, जहां रेबल मून द स्कार गिवर नाम से उसे बुलाया जाएगा। जहां अभी तो ये आइडिया तो हमें हो ही गया है कि जैक स्नाइडर इस मूवी की पिच डिज्नी लूकस को भाई लेकर गए थे एंड फिर उन्होंने मना कर दिया, जहां भाई उनके लिए भी बात ऑब्वियस ही थी कि भाई डिज्नी कभी भी एक आर रेटेड मूवी बनाने नहीं देगा उन्हें स्टार वॉर्स की। मगर फिर भी एक बार के लिए पूछ लिया ना तो कल को कोई परपंच नहीं हो कि आपने तो हमसे पूछा ही नहीं। जहां मूवी का ऑफिशियल सिनॉप्सिस स्नाइडर ये देते हैं कि जब गैलेक्सी के कोने में स्थित एक शांतिप्रिय कॉलोनी को एक फैसिस्ट एम्पायर भाई धमकी देता है तो उस ग्रह के बीच में रहने वाली एक मिस्टीरियस लेडी कोरा के ऊपर जिम्मेदारी आती है सबको बचाने की। जहां एक मदर वर्ल्ड है, उस एम्पायर को गिराने के लिए उसे कुछ ट्रेन्ड फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी, जहां कोरा सबको ढूंढ ढूंढ के अलग अलग प्लैनेट्स एंड ग्रहों से सबको असेंबल करेगी, जिसमें तरह तरह के लोग होंगे। उसमें रोबोट्स भी होंगे, बाहरीवासी भी होंगे, विद्रोही, किसान, इवन अनाथ भी शामिल होंगे एंड अलग अलग दुनिया से लोग अपने रिवेंज एंड रिडेम्पशन स्टोरीज का भाई उस पे बदला लेंगे अपने हिसाब से। क्योंकि जब उस फैशिस्ट रन की छाया सबसे अनलकीएस्ट चांद पे पड़ती है तो गैलेक्सी का भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई में बदल जाता है और उसी दौरान एक नई आर्मी बनती है नए हीरोज की। समझ रहे हो? ये सिनॉप्सिस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये बंदा अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स तो बना ही रहा है मगर साथ ही साथ एक आर्मी ऑफ हीरोज, जैसे कि भाई जस्टिस लीग वो एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल तुमने देखी है कि अलग अलग हीरोज की आर्मी होती है, सबकी अपनी अलग खासियत के साथ, अपनी कहानी के साथ। बहुत भयंकर पोटेंशियल देके जा रहा है ये बंदा नेटफ्लिक्स को, जो कि ये देखने लायक तो बनता ही है कि भाई डिज्नी लूकस ने यह मना कर दिया था एंड भाई क्या बात है मूवी में, इसी के लिए मैं इतना देख लूंगा। जहां इसके ऊपर से मोटी मोटा कहानी ये बता दे कि भाई पार्ट 1 एंड 2 की कोर कहानी ये रहेगी कि एक स्पेशल प्लेनेट है मदर वर्ल्ड नाम से, जहां पे नाजी यूनिफॉर्म एंड एस्थेटिक्स को देख के तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि किस तरह की करप्ट ईवल शासन होने वाला है, जिसे इंपीरियम कह के बुलाया जाएगा, जो कि लैटिन शब्द है सरकार के लिए। जहां मदर वर्ल्ड की आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं रेजेंट बेलिसरिस के थ्रू, जो कि एक हाई रैंकिंग मेंबर है अपने मदर वर्ल्ड के, जो कि वो ईवल वर्ल्ड ही मान के चलो। जहां कोरा भी इंपीरियर की एक फॉर्मर हाई रैंकिंग मेंबर थी मगर उसे भी अब अपने ऑप्रेसिव गवर्नमेंट के खिलाफ एक बदला चाहिए, क्योंकि भाई जो कुछ उसने पास में ट्रॉमा एंड जो भी दर्द झेला। जहां मूवी में कोरा वो शुरुआती भाई चोजन वन वो कड़ी बनेगी सारे वॉरियर्स, रोबोट्स एंड रेफ्यूजीज को एक करने के लिए। जहां टीजर ट्रेलर भाई ऑब्वियसली बियॉन्ड इंप्रेसिव तो है, जैक स्नाइडर के पास वो पाक की नजर है जिसे वो किसी भी नॉर्मल मूवी को भी, नॉर्मल कॉन्सेप्ट को भी कमाल से बवाल बना सकता है। मगर उसी के साथ साथ एक थोड़ा सा हिचकिचाहट भी है मेरे पास कि भाई यहाँ जैक स्नाइडर को स्क्रीन प्ले का भी क्रेडिट दिया गया है। जहाँ उसकी स्टोरी का भाई उसे क्रेडिट मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्क्रीन प्ले में उसके राइटिंग पे थोड़ा सा हाथ तंग है, ये बात मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि भाई वो बंदा स्टाइल पे ज्यादा ध्यान दे देता है जिसकी वजह से सब्सटेंस पीछे छूट जाता है। खैर आर्मी ऑफ द डेड के बाद स्नाइडर यहाँ पे अलग राइटर्स के साथ काम कर रहा है जिन्होंने अपने पास में हाल फिलहाल की जॉन विक फ्रेंचाइजेस के भाई पिक्चरें एंड 300 मूवीज भी लिखी हुई हैं, तो भाई वो थोड़ा सा डर कम हो जाता है एंड भाई मैं होप करता हूँ कि मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल एंड इमोशनल होगी भी। मगर उसी के साथ साथ एक मलाल ये भी रह गया, छोटा सा मलाल है, कोई कमी नहीं है, कि भाई सिनेमेटोग्राफर लैरी फॉन्ग के साथ वो दोबारा से इसमें काम नहीं कर पाए, क्योंकि भाई अगर वो होते लैरी फॉन्ग तो वो 300 BVS एंड वॉचमैन वाला जादू फिर से हमें देखने को मिलता। खैर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, क्योंकि स्नाइडर यहाँ पे खुद भी एक सिनेमेटोग्राफर हैं। टीजर ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है, काफी अच्छे अच्छे शॉट्स हैं, कहीं पे CGI थोड़ा सा हेजी फील होता है, लेकिन कहीं कहीं पे तो अवतार लेवल के पानी की डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि मैं होप करता हूँ कि ये इनकंसिस्टेंसीज मूवी की रिलीज डेट आने तक दूर हो जाएंगी, जो कि मुझे भी आप सबकी तरह लगा था कि भाई मूवी की कुछ अपने डार्क अंडरटोन्स भी रखेगी। मगर वो सारे शॉट्स मोमेंट्स तक के ही हैं, क्योंकि भाई अपने अलग प्लैनेट और अपने अलग एनवायरनमेंट के अपने अलग एस्थेटिक्स होते हैं। मगर यहाँ पे ओवरऑल मैं मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। इट लुक्स लाइक कि स्नाइडर खुद को पीछे नहीं खींच रहा है, BGM तो कमाल का है ही, मगर भाई कूल शॉट्स बहुत है इसमें। वो स्लोमो क्लासिक स्नाइडर आपको देखने को मिलता है। वो एक पहाड़ी का शॉट है ना, जब बंदा एकदम उड़ते हुए जानवर पे कूदता है, फिर वो लाल लावा वाले ब्लेड्स, लाल है एंड फिर उसी भौकाल में सेक्सी जब भाई अपनी एम्पायर उतरती है, काफी बैड एस शॉट्स हैं। एंड भाई सब सेक्सी रहना तो स्नाइडर की लिस्ट में मस्ट वाला काम है। बंदे ने वॉचमैन भाई सेक्सी बना दी, जो कि वो तो करना भी नहीं था। मगर वैसे भी चाहे स्नाइडर के फैंस हो या ना हो, हेटर हो, लवर हो, डिक राइडर हो या कुछ भी हो, ये बात होता है कि उसकी पिक्चरें कुछ ज्यादा होती हैं,
कुछ डीप होती हैं, क्योंकि मेरे को पर्सनली मस्ती मजाक या फिर मैन चाइल्ड वाली कहानियां नहीं चाहिए। अपन मैच्योर शिट के लिए ज्यादा तरफ आगे जाते हैं। एंड वैसे भी एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर आप सबके लिए पिक्चर बना रहे हैं तो आप किसी के लिए नहीं बना रहे हैं। एंड आई होप कि लोगों के अपने ट्रेडिशनल क्लासिक स्नाइडर वाले एक्सपेक्टेशंस पूरे हो पाए, वो मजा हमें देखने को मिल पाए। जहाँ पे मैं अगर फैन बॉइंग से हट के भी बोलूँ तो भाई पिक्चर अच्छी लग रही है, नॉर्मल से कुछ अलग है, कोई परफेक्ट नहीं है, बट ओवरऑल आई एम रूटिंग फॉर स्नाइडर एंड आई एम ग्लैड ही स्टिल मेकिंग मूवीज। जहाँ मैं स्नाइडर के पास्ट को देखते हुए उसके इस नए प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड हूँ। जहाँ बात रही रेबल मून की, तो अभी एग्जैक्टली चीज़ों पे पिन पॉइंट करना मुश्किल है, मगर आई होप he gets a W this time। खैर इतनी तो उम्मीद है ही कि हाल फिलहाल की स्टार वॉर्स की मूवी से तो अच्छी ही होगी। एंड बाकी सारी बातें राम भरोसे, मगर उससे पहले अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये टीजर ट्रेलर कैसा लगा। आई नो लंबा था, मगर तुम इसके बारे में क्या फील करते हो, तुम इसके लिए कितना एक्साइटेड हो, अपने जेन्युइन ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना, मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा। एंड यस, मैं इनके ऊपर बात भी करना जरूर चाहूंगा, तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने बार्मीहाइमर के ऊपर भी बात की हुई है, उसके फेनोमेना के ऊपर। तुम मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।